दोस्तों, ये कहानी है एमसीयू की वेब सीरीज सीक्रेट इन्वेजन की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को से। एजेंट रॉस को एक कॉल आती है। वो कॉल करने वाले को कहता है कि मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूं। इसके बाद वो गन निकाल के अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। उसकी मुलाकात एजेंट प्रेस्कॉट से होती है। वो रॉस को बताता है पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में आतंकवादी हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिस वजह से दुनिया के पावरफुल देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। लेकिन इन हमलों के पीछे नॉर्मल आतंकवादी नहीं हैं। ये सारे हमले स्क्रल्स कर रहे हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले निक फ्यूरी ने स्क्रल्स से प्रॉमिस किया था कि वो नया होम प्लेनेट ढूंढने में उनकी मदद करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो अब स्क्रल्स इंसानों को मिटा के धरती को ही अपना घर बनाना चाहते हैं। तुम्हें ये बात फ्यूरी तक पहुंचानी होगी। रॉस कहता है कि फ्यूरी सेबर में है और अगर उसे अर्थ पे वापस लाना है तो हमें ठोस सबूत दिखाने होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सेबर एक स्पेस स्टेशन है जिसे अमेरिका बना रहा है और निक फ्यूरी उसका हेड है। एजेंट प्रेस्कॉट उसे एक डिवाइस देते हुए कहता है कि अब तक जो भी हमले हुए हैं इस इंफॉर्मेशन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या थी ये अभी वीडियो में नहीं दिखाया जाता। रॉस कहता है कि मुझे ये एविडेंस फ्यूरी को दिखाना होगा, लेकिन प्रेस्कॉट को रॉस पे शक हो गया था और वो उस पे हमला कर देता है। रॉस का दम घुटने ही वाला था कि वो प्रेस्कॉट को गोली मार के अपनी जान बचाता है। जब रॉस वहां से निकल रहा था तो एक आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। रॉस मारिया हिल को रेडियो पे मैसेज देता है कि मुझे लेने आओ। मारिया उस समय कुछ ब्लॉक्स दूर थी। रॉस भागते भागते एक छत तक पहुंच जाता है। छत से दूसरी बिल्डिंग पे कूदते समय रॉस नीचे गिर के बुरी तरह घायल हो गया था। तब तक मारिया वहां आके पीछा करने वाले पे गन तान देती है। दरअसल वो पीछा करने वाला कोई इंसान नहीं था, वो फ्यूरी का दोस्त टेलोस था। हिल उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो रॉस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ और ये रॉस नहीं है। तभी वो स्क्रल अपने असली रूप में आता है, लेकिन घायल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्यूरी धरती पे आता है। टेलोस उसे बताता है कि तुमने स्क्रल्स को प्रॉमिस किया था कि तुम एक नया होम प्लेनेट ढूंढने में हमारी मदद करोगे, लेकिन थैनोस के ब्लिप के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहे और जब से तुमने सेबर को बनाने के लिए अर्थ को छोड़ा है तब से कुछ स्क्रल्स को लगने लगा है कि अब तुम अपना वादा भूल चुके हो। ग्रेविक उन्हीं स्क्रल्स का लीडर बन गया है। स्क्रल्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन से इम्यून होते हैं, इसलिए वो रशिया के किसी पुराने न्यूक्लियर प्लांट में छिपा हुआ है। उन्होंने इंसानों का रूप लेके AAR यानी कि अमेरिकन्स अगेंस्ट रशिया नाम का एक ग्रुप बनाया है, जो अमेरिका और रशिया के बीच जंग छिड़वाना चाहता है। रॉस के बहरूपीय से मिले डिवाइस से उन्हें पता चलता है कि ग्रेविक एक ऐसा बॉम्ब बना रहा है जिसके अटैक से अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 होने पर इस धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रल धरती पे कब्जा कर लेंगे। ये सुन के फ्यूरी हैरान हो जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। उधर अमेरिका में कर्नल रोडीज प्रेसिडेंट को बताता है कि फ्यूरी प्रोजेक्ट सेबर को छोड़ के धरती पे आ गया है। उसने लास्ट कांटेक्ट एजेंट हिल से किया था, तब से दोनों की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। प्रेसिडेंट कहता है जल्द से जल्द इस मामले को निपटाओ। फ्यूरी जब वॉक पे था तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसे शक होता है, लेकिन तभी कुछ लोग फ्यूरी को अगवा कर लेते हैं। वो उसे सोनिया फॉल्सवर्थ के पास ले आते हैं। सोनिया MI6 यानी कि ब्रिटेन की एजेंट है। फ्यूरी और सोनिया पहले भी कई मिशन में साथ काम कर चुके थे। वो भी फ्यूरी से कहती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, वरना मेरे आदमी तुम्हें इतनी आसानी से किडनैप नहीं कर पाते। निक कहता है कि मैं जानबूझ के आसानी से पकड़ा गया ताकि तुम तक पहुंच सकूं। वो उसे स्क्रल्स रिबेलियन के बारे में बताता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सोनिया मना कर देती है। सोनिया के मना करने पे निक वहां से चला जाता है, लेकिन बातों बातों में निक ने उस कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा दिया था। ग्रेविक ने मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर एक पुराने न्यूक्लियर प्लांट को अपना अड्डा बना रखा था। रेडिएशन हाई होने की वजह से कोई भी इंसान इस एरिया में नहीं आता था। टेलोस की बेटी गाया ग्रेविक के ग्रुप में है। वो बीटो नाम के रिफ्यूजी को लेने गेट पे आती है। फिर वो उसे बताती है कि हम लगभग 500 स्क्रल्स हैं और इस एरिया को हम स्क्रलॉस कहते हैं। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी नेचुरल फॉर्म में रहना होगा। केवल वॉरियर्स को ह्यूमन फॉर्म लेने की परमिशन है। तुम हमेशा ग्रेविक के प्रति वफादार रहना। उधर सोनिया के घर में लगाए हुए कैमरे से फ्यूरी को पता चलता है कि ग्रेविक मॉस्को में एक साइंटिस्ट की मदद से बॉम्ब बनाना चाहता है। सोनिया अपने सीनियर से कहती है कि जब स्क्रल्स उस बॉम्ब को लेने आएंगे तो हम उसका पीछा करके ग्रेविक तक पहुंच सकते हैं। फ्यूरी टेलोस और मारिया के साथ साइंटिस्ट को पकड़ने का प्लान बनाता है। उधर ग्रेविक को भी पता चल गया था कि फ्यूरी अर्थ पे वापस आ गया है। ग्रेविक का आदमी गाया को कुछ पैसे और एक एड्रेस देते हुए कहता है कि तुम्हें ये पैसे वेस्ली प्रोपेस्टिन को देने हैं। इसके बदले में वो तुम्हें 2 बैग देगा और उन बैग्स को तुम मॉस्को के सेफ हाउस में ले आना। उधर टेलोस MI6 टीम के मेंबर का रूप लेके एजेंट को बेहोश कर देता है।
फिर निक और टेलोस वेस्ली तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक गाया वहां से बैग लेके जा चुकी थी। जब गाया वहां से जा रही थी तो मारिया उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। निक और टेलोस वेस्ली को इंटरोगेट करते हैं, जिसमें टेलोस और वेस्ली के बीच हाथापाई होती है। वेस्ली भी एक स्क्रल था और जब वो टेलोस पे भारी पड़ने लगता है तो निक उसे गोली मार देता है। गाया का पीछा करते हुए मारिया एक सबवे में पहुंचती है, जहां दोनों के बीच हाथापाई होती है। इतने में टेलोस वहां आ जाता है। टेलोस गाया को देख के हैरान हो गया था और कहता है कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं चाहती थी। यहाँ पे गाया को पता चलता है कि उसकी मदर को ग्रेविक के आदमियों ने मारा है। वो अपनी गन नीचे रखते हुए कहता है कि बॉम्ब मुझे दे दो, लेकिन वो टेलोस की बात ना मान के वहां से चली जाती है। गाया बॉम्ब्स को ग्रेविक के आदमी तक पहुंचाने के बाद उससे कहती है कोई वेस्ली के घर पे मेरा वेट कर रहा था और शायद हमें अटैक को पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद गाया रूप बदल के टेलोस से मिलने जाती है। टेलोस के कहने पे वो उसे बताती है कि ग्रेविक अटैक करने वाला है, कल यूनिटी डे है और वहाँ कई सारे लोग जमा होंगे। ग्रेविक भीड़ में 3 बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और वो जानता है कि निक और तुम कल वहाँ मौजूद रहोगे। मैं बॉम्ब के बैग्स पे इंफ्रारेड स्प्रे कर दूंगी ताकि तुम उन्हें पहचान सको। नेक्स्ट डे जब गाया बैग्स लेके वहाँ आती है तो टेलोस, निक और मारिया उसे देख लेते हैं। वो बैग्स स्क्रल को दे देती है। फिर इंफ्रारेड स्प्रे की हेल्प से टेलोस और मारिया एक हमलावर का पीछा शुरू करते हैं और निक दूसरे स्क्रल के पीछे लग जाता है। अभी तीनों बॉम्बर का पीछा कर ही रहे थे कि निक को फिर से वही लड़की दिखाई देती है। निक उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। उधर मारिया और टेलोस बॉम्बर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बैग्स खाली थे और निक जिस लड़की का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रेविक ही था। निक उस पे अपनी गन तान देता है, लेकिन ग्रेविक अपनी जेब से डेटोनेटर निकाल के बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देता है और एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं। भगदड़ का फायदा उठा के ग्रेविक निक की आंखों से ओझल हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि निक मारिया के पास आता है और जैसे ही मारिया उसकी ओर बढ़ती है वो उसे गोली मार देता है। ग्रेविक ने निक का रूप लेके मारिया को मारा था। उसकी डेथ होते ही टेलोस निक को वहां से खींच के अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।